हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी बाय सितेश सर। बहुत से बच्चों के द्वारा अपनी समस्या बताई गई कि मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के जो प्रश्न हैं किस प्रकार से आएंगे। तो चलिए हम क्विज प्रतियोगिता 2024 के एक प्रश्न पत्र को आज सॉल्व करेंगे। इसमें जैसा कि दिया गया है 100 प्रश्नों की एक सीरीज होगी, जिसमें प्रत्येक में 10 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में 10 प्रश्न होते होंगे। सभी उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न हल न करने अथवा गलत हल करने की स्थिति में 0 अंक दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रश्न हल करेंगे आप लोग। चलिए खंड 1 की बात करें तो खंड 1 में एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, परमार काल में करीब 1300 साल पहले प्रसिद्ध पर्यटक आशापुरी में लगभग 24 मंदिरों के साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ। वर्ष 2010 की खुदाई में इस मंदिर के अवशेष मिले थे। हाल ही में राज्य पुरातत्व विभाग ने मंदिर को पुनः करवा रखा, उसका वैभव लौटा दिया। इस मंदिर का नाम बताइए। तो प्यारे छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्य मंदिर। भोपाल के समीप किस पर्यटन स्थल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा के उद्देश्य से रानी महल और चमन महल का रिनोवेशन नवीनीकरण किया गया? इस पर्यटन स्थल का नाम बताइए। यह पर्यटन स्थल जगदीशपुर है। शैव, वैष्णव एवं जैन धर्म की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह एक ऐसा विश्व विरासत स्थल के नजदीक है। इस गुफा परिसर में 20 गुफाएं। इस स्थल का नाम बताइए। ये उदयगिरी गुफाएं हैं, जहां पर 20 गुफाएं हैं। रायसेन जिले में स्थित यह गुफा समूह मानव इतिहास का एक बहुमूल्य, इतिवृत्त और समृद्ध पुरातात्विक संकलन माना जाता है। यहाँ 500 से अधिक गुफाओं में प्रागैतिहासिक गुफाएं की दैनंदिनी जीवनचर्या के मनोहारी क्रियाकलाप दर्शाए गए हैं। इस गुफा समूह का नाम बताइए। ये गुफा समूह है भीमबेटका, और यहाँ पर पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल की बहुत सारी गुफाएं मौजूद हैं। और इसे 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया, विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है। 5वां प्रश्न है, इस बावड़ी का निर्माण हट्टा के प्राचीन किले 17वीं 18वीं में गौड़ राजा हटे सिंह वल्के ने गर्मी के दिनों में सैनिकों में छिपने पेयजल स्नान आराम करने के लिए किया था। पुरातत्व विभाग द्वारा इस बावड़ी को संरक्षित स्मारक घोषित करवाया गया। यह हट्टा की बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो यह है बालाघाट जिले में। 6वां प्रश्न है, यह स्तूप भोजपुर स्तूप के नाम से भी जाना था। यह 37 स्तूपों और 2 बौद्ध मंदिरों का एक समूह है, जो सांची में 11 किलोमीटर दूर। इसकी खोज 1947 मेजर कनिंघम नामक एक अंग्रेज ने की है। इस स्तूपों में बौद्ध शिक्षकों और शिष्यों के अवशेषों सुसज्जित अवशेष संदूक में रखे हैं। इस स्तूप का नाम बताइए। इस स्तूप को मुरेल खुर्द स्तूप कहते हैं। 7वां है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 80 फीट गहराई में स्थित यह जल प्रणाली इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसके निकट ही वर्ष भर बहने वाले झरने, प्राचीन शिव मंदिर और अजय श्रीगढ़ का किला है। जल प्रणाली का नाम बताइए। कुंडी भंडारा। बाघ गुफाएं नौ चट्टान काटकर स्मारकों का एक मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित। यहाँ से गुफा नंबर 2 स्थल महिष्मती के राजा सुबंधु का शिलालेख मिला है, जिसे बिहार की मरम्मत के लिए उनके दान का उल्लेख है। इस शिलालेख को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बाघ शिलालेख के नाम से जाना जाता है। शिव ओरछा स्थित यह मंदिर 1622 में वीर सिंह देव द्वारा बनाया गया। यह मंदिर वास्तुकला की एक अनोखी शैली करता है। यह मंदिर धन और समृद्धि की देवी को समझते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर किसी देवी की मूर्ति नहीं है। मंदिर की दीवारों को शानदार भित्ति चित्रों से सजाया गया, जो पौराणिक विषयों से जुड़ी रचनाओं को दर्शाते। इस मंदिर का नाम बताइए।
चलिए, इस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। दसवां प्रश्न है, गुप्तकालीन ऐतिहासिक दीवा का विष्णु मंदिर वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर गंगा और यमुना नदी देवियों का चित्रण है। यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। तो यह कटनी में है। तिगवा का मंदिर कटनी जिले में स्थित है। चलिए, खंड 2 की बात करें तो दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर को पूर्ति कीजिए। इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं और इसमें विरासत, धरोहर दृष्टि से पर्यटन स्थल आपको दिए गए विवरण के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। राजा बसंती द्वारा लगभग 1200 ईसा में निर्मित यह किला पर्यटन की दृष्टि से एक दर्शनीय स्थल है। यह किला एक पहाड़ी के शीर्ष पर बादल महल, रोहित महल और प्राचीन शिव मंदिर, एक बड़े जलाशय और कई कुओं के साथ स्थित है। यह किला किस पर्यटन स्थल में है? तो चलिए, आ में है रायसेन, बा में है ग्वालियर, सा में है धार और दा में है गिन्नौरगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर है रायसेन का। एक पर्यटन नगर के उत्तर में आयताकार पहाड़ी पर स्थित इस किले की स्थापत्य शैली हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली है। किले के अंदर खरबूजा महल, शीश महल भी स्थित है। सन 1346 में मोहम्मद बिन तुगलक इस किले में कुछ समय के लिए रुका था। इस स्थान पर मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। इस किले का नाम बताइए। आपके प्रश्न है, ऑप्शन है महेश्वर का किला, असीरगढ़ का किला, दतिया किला और धार का किला। तो इसका सही आंसर है धार का किला। ग्वालियर में रानी मृगनयनी के लिए राजा मान सिंह के द्वारा यह सुंदर महल बनाया गया था। महल रंगीन टाइलों तथा कलात्मक नैनाभिराम पच्चीकारी से अलंकृत किया गया। इस महल का नाम बताइए। ऑप्शन है ग्वालियर महल, जयविलास महल, गुजरी महल और सिंधिया महल। तो आपका सही उत्तर है गुजरी महल। मध्य प्रदेश के इस प्रसिद्ध किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में कराया था। शिवना नदी के किनारे स्थित इस किले की प्राचीर में पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, किले में तापेश्वर महादेव का मंदिर भी है। इस किले का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है ग्वालियर किला, मंडला का किला, मंदसौर का किला और दतिया का किला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दतिया का किला। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक नगर में इस किले की स्थापना 1626 में मध्य बुंदेलखंड नरेश वीर सिंह जुदेव ने की। महाराजा भवानी सिंह ने इस किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखवाया। इस किले के भीतरी दीवारों पर गेंडा हाथी निर्मित है, जबकि विपरीत दिशा की दीवारों पर हिप्पे चिड़िया का सिर टंगा हुआ। इस किले का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है नरवर का किला, ओरछा का किला, छतरपुर किला और दतिया का किला। तो सही आंसर है आपका दतिया का किला। प्रश्न क्रमांक 16, इस महल को 1445 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने काल्पनिक युद्ध में सुल्तान महमूद सरकी को हराने के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह महल 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। इस महल का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है कौशक महल, बादल महल, मांडका महल, हवा महल। तो इसका सही आंसर है कौशक महल। प्रश्न क्रमांक 17, कलचुरी राजवंश द्वारा स्थापित यह दुर्ग किला मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों में से एक है। बाद में यह दुर्ग किला गोंड शासक रानी दुर्गावती की कर्मभूमि में जनजाति समुदाय का प्रमुख केंद्र स्थल रहा। इस दुर्ग का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है रामगढ़ दुर्ग, गढ़मंडला दुर्ग, मंडला दुर्ग और सिंगौरगढ़ का दुर्ग। तो इसका सही आंसर है सिंगौरगढ़ का दुर्ग, दमोह जिले में। मध्य प्रदेश का यह जिला एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ मलाराव की छतरी, ऐतिहासिक गौरी सरोवर, अटेर किला, गोहद किला और वनखंडेश्वर मंदिर जैसे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इस पर्यटक जिले का नाम बताइए। आपके ऑप्शन इंदौर, खरगोन, भिंड और शिवपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भिंड। गोंड राजा हृदय शाह द्वारा 1667 में नर्मदा नदी के किनारे निर्मित कराया गया यह महल गोंड राजाओं की शक्ति और वैभव परंपरा की अनमोल धरोहर है। यह महल 3 मंजिला है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व हेरिटेज की स्थायी सूची में इस महल को शामिल किया गया है। इस महल का नाम बताइए। मोती महल, आपके ऑप्शन है मोती महल, लांजी महल, मदन महल और होशंगसाय महल।
तो इसका सही आंसर है मोती महल। यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मधुकर शाह ने कराया था। यह महल छतरियों और बेहतरीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। इस महल का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है जहांगीर महल, राय प्रवीण महल, राजमहल और रानी महल। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजमहल। खंड 3 में व्याख्या आधारित प्रश्न है। इसमें आपसे विश्व विरासत स्थल और पर्यटन स्थल पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको देना पड़ता है। 21 नंबर प्रश्न है। निमाड़ मालवा सतपुड़ा की सबसे पहाड़ी पर नाग तीर्थ भीलड़ देव के महाकाल लोक की तरह विकसित किया जाए। इस तीर्थ की धार्मिक यात्रा प्राकृतिक वातावरण के बीच पर्यटन का अपना अलग ही आनंद है। नाग तीर्थ भीलड़ देव कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागलबाड़ी। यह मंदिर उज्जैन के प्राचीन पवित्र स्थलों की आकाश गंगा में एक विशेष स्थान रखता है। शिव पुराण के अनुसार जब माता शिव सती के जलते हुए शरीर को यज्ञ की अग्नि से दूर ले गए तो उनकी कोहनी इस स्थान पर गिरी थी। यह माता की मूर्ति गहरे सिंदूर रंग से रंगी हुई है। इस मंदिर का नाम बताइए। तो इस मंदिर का नाम है हरसिद्धि मंदिर, उज्जैन। मध्य प्रदेश के सौंसर स्थित विश्व प्रसिद्ध जाम सांवली मंदिर में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा एक लोक का निर्माण किया जा रहा है। इस लोक का नाम क्या है? इस लोक का नाम है हनुमान लोक। प्रश्न क्रमांक 24। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को ले जा रहे थे तो उनका हार इस स्थान पर गिरा था। राजा परमाई देव चंदेल के शासन में योद्धा आला उदल जिनकी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था, माता के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्होंने इस मंदिर की खोज की थी। वे यहाँ की माता को माई कहकर पुकारते थे। आप इस मंदिर का नाम बताइए। तो इस मंदिर का नाम है शारदा मंदिर, मैहर। यह पीठ देश के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है। माँ बगुलामुखी, धूमावती और मंदिर और हरिद्रा सरोवर के साथ यह स्थान भारत के सबसे पुराने आध्यात्मिक केंद्रों में से एक माना जाता है। यह स्थल दतिया पीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पीठ का नाम बताइए। चलिए, इसका नाम है पीताम्बरा पीठ, दतिया। देवास जिले में स्थित नेमावर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसे नर्मदा नदी के नाभि स्थल के रूप में भी माना जाता है। यह नर्मदा के दाहिनी तट पर भूमि शैलों से निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर। इस प्रसिद्ध शिव मंदिर का सही नाम लिखिए। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। कलचुरी कालीन यह ऐतिहासिक मंदिर जबलपुर जिले के तेवर गांव के हथियागढ़ नामक स्थान पर स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कलतुरी राजा कर्णदेव ने करवाया था। यहाँ पर एक शिलालेख भी है। माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति भूमि से अवतरित हुई है। इस मंदिर का नाम बताइए। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी मंदिर। इंदौर शहर का एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की चौखट पर पट नहीं है। यह मंदिर भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब से मंदिर की मूर्ति की रक्षा करने के लिए मूर्ति को एक कुएं में छिपा दिया गया। तब रानी अहिल्याबाई ने 1735 में मूर्ति को कुएं से निकलवाकर इस मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर का नाम बताइए। तो चलिए, इस मंदिर का नाम है खजराना गणेश मंदिर। महर्षि दधीचि इस मंदिर में महादेव की पूजा करते थे। यह मंदिर नर्मदा नदी की दो धाराओं के बीच 3 किलोमीटर लंबे टापू पर बेंट के नाम से पहचाना जाता था। टापू के दक्षिण भाग में ही भगवान दत्तात्रेय नर्मदा नदी की प्रतिमाएं स्थापित थी। इस मंदिर का नाम बताइए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर है विल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर। प्रश्न क्रमांक 30। राम वन पथगमन मार्ग जिस पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ने वनवास के दौरान यात्रा की, यह अयोध्या से शुरू होकर श्रीलंका में खत्म हुआ। इस पथ पर भगवान राम के जीवन की कई अहम घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में राम वन पथगमन की शुरुआत किस स्थान से होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है
चित्रकूट। खंड 4 दिए गए विकल्पों में प्रश्नानुसार सही उत्तर दीजिए। इसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य इको पर्यटन से संबंधित प्रश्न है। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों के नाम भी दिए गए हैं कि इन्हीं से प्रश्न ये पूछे जाएंगे। पनपथा अभ्यारण्य, राला मंडल अभ्यारण्य, श्योपुर गंगोटी संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, गांगुलपारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये 10 आंसर पहले से भी हैं। अब आपको इन प्रश्नों को के आंसर देते हुए पहचानना है कि ये आंसर किस प्रश्न के हैं। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली इस अभ्यारण्य को चिड़ीखो जलाशय में पैडल बोट द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के विहंगम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है तथा पक्षी दर्शन, नेचर ट्रेल और जंगल सफारी इस अभ्यारण्य की अन्य विशेषता है। इस अभ्यारण्य का नाम बताइए। चलिए, इस अभ्यारण्य को कहते हैं नरसिंहगढ़ का अभ्यारण्य या चिड़ीखो अभ्यारण्य। ये 10 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इन्हीं में से आंसर देना है। देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किस राष्ट्रीय उद्यान से किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो 1955 में बना है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगले प्रश्न है, यह राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्यों के साथ बनाया गया है। पर्यटन स्थल पचमढ़ी, मड़ई, चूरना, तवा जलाशय तथा दिनवा बैक वाटर इस उद्यान के प्रमुख आकर्षण। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चंबल अभ्यारण्य अंतर्गत मध्य प्रदेश में मुरैना के राजघाट के आसपास भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित एक संकटग्रस्त डॉल्फिन का रहवास है। डॉल्फिन का सही नाम बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गैंगेटिक डॉल्फिन। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन दिसंबर 2003 में किस जिले में किया गया? तो कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये श्योपुर जिले में है, तो इसका आंसर है श्योपुर। मध्य प्रदेश एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल परसिली जो कि बनास नदी के किनारे स्थित है, किस राष्ट्रीय उद्यान से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, सीधी जिले में है। ये बालाघाट, क्वेश्चन नंबर 37, ये बालाघाट जिले के एक प्रमुख इको टूरिज्म केंद्र, ये नौका विहार की सुविधा जलाशय में उपलब्ध है। इको टूरिज्म केंद्र के नाम पर ही कुंड और जलप्रपात भी स्थित है। इस इको टूरिज्म केंद्र का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गांगुलपारा। कुल 425.21 हेक्टेयर क्षेत्रफल फैरिस राष्ट्रीय उद्यान को 26 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इस मालू जू की मान्यता ही प्राप्त है। इस वन्य प्राणी के लिए रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, इसका नाम है 38 वाले का वन विहार भोपाल। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के साथ ही एक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बताइए। तो इसका नाम है पनपथा अभ्यारण्य, उमरिया जिले में है। 5 वर्ग किलोमीटर में फैले इस वन्य जीव अभ्यारण्य का 1989 में इंदौर में की गई। यह पक्षियों और वन्य प्राणियों की प्रजातियों को घर और इसे होलकर राजाओं का एक प्राचीन महल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से शिकारगाह के रूप में किया जाता है। इस अभ्यारण्य का नाम बताएं। तो इस अभ्यारण्य का नाम है राला मंडल। खंड 5 व्याख्या आधारित प्रश्न का उत्तर। इसमें मेले, संग्रहालय का नाम, आयोजन स्थल आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर, दतिया जिले के भांडेर तहसील में प्रतिवर्ष जनवरी, फरवरी, माघ में एक विशेष मेला लगता है। यह मेला 100 से अधिक वर्ष पूर्व स्वामी पीताम्बरा द्वारा प्रारंभ किया गया। इस मेले का नाम बताइए। तो इस मेले का नाम है रामलीला का मेला। सीधी जिले के घोघरा गांव में देवी का एक मंदिर, यहाँ प्रतिवर्ष एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। मानता है कि मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल यहाँ के निवासी थे। यह मेला बीरबल के द्वारा किया गया। इस मेले का नाम है चंडी देवी का मेला। ये सीधी जिले में लगता है। सिवनी जिले के ग्राम भैरव थान में प्रत्येक शिवरात्रि को विशाल मेला लगता है जो 15 दिनों तक चलता है। इस स्थान पर एक प्राकृतिक गुफा है तथा हरियाली परिसर युक्त झील है। इस मेले का नाम बताइए। तो इसे कहते हैं, सिवनी जिले में है
मट घोगरा का मेला। प्रश्न क्रमांक 44, मुरैना जिले के पोरसा गांव में नवंबर दिसंबर माह के दौरान एक माह के लिए यह मेला आयोजित किया जाता है। यह मुगल राजा अकबर के समकालीन संत की स्मृति में आयोजित होता है। यह पहले बंदरों को विक्रय किया जाता था, वर्तमान सभी प्रकार के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस मेले का नाम बताइए। ये इस प्रश्न का उत्तर है नागा जी का मेला, जो पोरसा पे लगता है। शताब्दियों से अशोक नगर जिले के चंदेरी में यह मेला लगता है। कहा जाता है कि चंदेरी के शासक शारीरिक व्याधि से पीड़ित थे। किंवदंती के अनुसार सपनों में देवी ने राजा से कहा था कि वे 15 दिन बाद देवी स्थान पर आए, किंतु समय से पूर्व ही पहुंच गए। तब देवी का सिर्फ मस्तक ही दिखाई देना शुरू हुआ था कि राजा को शारीरिक व्याधि ठीक हो गई और उसी दिन से उस स्थान पर मेला लगना शुरू हो गया। इस मेले का नाम बताइए। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर है जागेश्वरी देवी का मेला, चंदेरी अशोकनगर में लगता है। पश्चिमी निमाड़ के पिपल्या खुर्द में 1 महीने तक यह मेला लगता है। यहाँ कहा जाता है कि 200 वर्षों पूर्व कालू जी महाराज यहाँ पर अपनी शक्ति से आदमी और जानवरों की बीमारी ठीक किया करते थे। इस मेले का नाम बताइए। तो इस मेले का नाम है कालू महाराज का मेला। निमाड़ खंडवा जिले में, खरगोन जिले में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के धुवेला में एक पुराने महल में राज्य संग्रहालय द्वारा संग्रहालय की स्थापना की गई। वर्तमान में संग्रहालय में 8 दीर्घाएं हैं। इस संग्रहालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं छत्र महाराजा छत्रसाल संग्रहालय या धुवेला संग्रहालय। प्रश्न क्रमांक 48, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के महामृत्युंजय मंदिर बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन किस मेले का आयोजन किया जाता है? इस मेले